बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। ओम तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो वस्तुद्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिपादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं श्रीरामं जानकीनाथं उर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तिपं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं तिस्त्रीणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम् अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजानदी वासिनो नित्यलोकस्थाः तस्मै रामाय मङ्गलम्। अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजानदी वासिनो नित्यलोकस्थाः तस्मै रामाय मङ्गलम्। मलूकपीठाधिपते मलूकपीठाधिप दिव्यवर्चसा तेजस्तथा चात्रमया समीक्षितं श्रीभक्तिपूर्णं शुचिभावपूर्णं कथा रसत्वेन प्रतिष्ठितं मिथिला प्रसाद वर्येण अयंजनो निवेदिता है यत् सुरभारती गिरा सुरगिरा वा किमपि वक्तव्यं भवति आगत्य अवादीत् आचार्यः ऋषिकुमारः नेत्रपालप्रभृतयः अत्र महान्तो विद्वांसो विलसन्ति गीर्वाण वाग्वल्य ललितालवालकल्पाश्छात्राश्चाप्यत्र दृष्टिपथमवतरन्ति एवं रूपेण श्रीहर्षणसौरभेन सर्वे इदानीम् आप्यायिताः आप्लाविताः परिपूताः। सौरभस्य महत्त्वमिदमेवास्ति खलु येन सर्वे सुगन्धपरिपूताः भवन्ति। एवं भूतस्सुगन्धः एवं भूता च सुगन्धिः एवं रूपं च सौरभमस्ति येन सर्वे इदानीं सुवासिताः सन्ति। सुवासिताः सन्ति अयोध्यायां ये च अत्र समायाताः श्रीमन्तो भक्तवर्याः सन्तो महान्तो विद्वांसो विपश्चितपश्चिमाः सर्व एव इदानीं धन्यतां सर्वथातितराम् अनुभूयमानाः स्वात्मानं धन्यतां स्वात्मानं धन्यमेव स्वीकुर्वन्ति। एवमस्ति महत् सौरभम् इदमेव सौरभमस्ति येन सौरभेण सर्वे इदानीं परिप्लुताः परिप्लाविताश्चापि। अतएव इदं सौरभं मदीये जीवनेपि सौरभमापादयेत्
सर्वेषां जीवने सौरभमापादेत् पारस्परिको विद्वेषः व्यपगतो भवेत् येन सनातनस्य पूर्णतः संघटनं भवेत् यस्य चर्चा इदानीं प्राक्तनैः कृतमेवास्ति खलु एवं रूपेण अस्ति खलु सनातनमाहात्म्यं सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तितः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः इति भगवतो नाम एव विद्यते। अतएव कथन्न वैष्णवाः सनातन सौरभं कथन्न वैष्णवाः सनातन संघटनं कथन्न वैष्णवाः सनातन वादिनां संघटनं करिष्यन्ति अवश्यमेव करिष्यन्ति। संघटनम् आवश्यकमिति कृत्वा मनसि अयमेव खलु विषयः भवति विषयो वा भवति संशयो वा भवति यत् काचित् प्रवृत्तिरस्ति मनसि येन स विचारयति यत् संघटनं न भवितुमर्हति इति। एवं ये अभिमानवनाः सन्ति ते एव संघटयितुम् अक्षमाः भवन्ति समाजस्य। हम कहेंगे कि 2 बार भगवान का नाम लें तब देव भाषा से लोक भाषा में हम लोग उतर लें, इसलिए 2 बार भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। हमारे परम प्रेष्ठ परम अभिमत परमात्मीय और विविध संबद्ध पूज्य श्री जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज और उनको और उनकी कथा गंगा को श्री अयोध्या में सरजू जी के साथ साथ प्रवाहित करने के लिए भगीरथ की तरह ले आने वाले हमारे श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हमारे ही बगल में विराजमान न्याय वेदांत व्याकरण विविध शास्त्र मर्मज्ञ जिनकी कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार निरंतर चलती रहती थी, ऐसे पूज्य पंडित प्रकांड श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज जी के पीठ पर अभिषिक्त परम प्रेष्ठ हमारे न्याय की इनकी वाक वैखरी का अनुसंधान सब लोग करते हैं, ऐसे डॉक्टर श्री रामानंद दास जी महाराज और बगल में ही महाराज श्री अपनी सौम्य मूर्ति के द्वारा अपनी दृष्टि के द्वारा जब देखते हैं तो हनुमत सदन के महाराज जी थे, एक ऐसे ही सिर पर वस्त्र रखते थे और वो जब देखते थे तो लगता था अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ? श्री हरिराम शर्मा आपको जब मैं देखता हूँ ना
तो वही स्वरूप हमको अनुभव होने लगता है और लगता है कि वही महाराज जी आए। शरणागत आश्रम श्री बिहारी दास जी महाराज, वो कारण में भी नाम देखा हमारे पास आपका भी। तो श्री बिहारी दास जी को जब देखता हूँ तो महाराज जी हनुमान सदन के महाराज जी थे ना, जो वस्त्र ऐसे रखते थे, और देखते हैं मोहनदास जी आप जान रहे हैं ना, तो वो जब देखते थे तो लगता था कि आंख से प्रवेश कर जाएंगे हृदय में। उनको देख करके ऐसा अनुभव होता था, दृष्टि के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते थे महाराज जी। उनके बगल में बिहारीदास जी महाराज जी के बगल में बैठे हुए हमारे परम आप्त जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री महाराज, जो अयोध्या की विभूतियों में सरस कंठ में, इनका क्या पूछना है, अद्भुत इनका स्वर और इनका सरस कंठ श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज जी का। और उन्हीं के बगल में एक वयोवृद्ध संत महापुरुष जो विराजमान हैं उनको, और उनके बगल में श्री हर्षण सौरभम की सुगंध सर्वत्र फैलाने वाले श्री हर्षण सौरभ की सुरभि सबके पास तक पहुंचाने वाले हमारे परम आप्त विद्वन् मूर्धन्य पंडित प्रकांड कुलपतिचर श्रीमद कवितार्किक रत्न के रूप में जिनका मैं अनुसंधान करता हूँ, श्री श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी। मिथिला का प्रसाद जिसको मिल जाए फिर उसका वैभव कभी उर अजर नचावत वाणी के हृदय में जो विराजमान करने वाली भगवती जनक नंदिनी जानकी है, जो जानकी जी जिनका स्मरण करने मात्र से वनस्पति को बृहस्पति बना देने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, जो वनस्पति है वह बृहस्पतित्व को प्राप्त हो जाता है। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्याह कटाक्ष परिणाम मुदाहरन्ति सा भारती भगवती सरस्वती तो यदि यदासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। वही श्री हैं, वही श्री लक्ष्मी जी हैं, वही श्री हैं, वही सीता जी हैं, वही श्री हैं, वही श्री रुक्मिणी जी हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णु रेशा न पाई। कितनी मधुर बात है, कितनी बड़ी बात है जो आचार्यों ने कही है। हम सब लोग एक हैं, इस समय जितने भी लोग इस पांडाल में बैठे हुए हैं हम सभी एक हैं, और एक ही के द्वारा प्रवर्तित श्री कोट श्री राम नाम महायज्ञ की आज रजत जयंती समारोह में हम सब उपस्थित हैं। ऐसे श्री राम हर्षदास जी के प्रति संबंध रखने वाले सब एक हैं। अब यही कोई जो संगठन है हमारा, जो आज सब संगठित हैं, जो सब एक हैं, जो सब उसी के लिए हैं। श्री राम हर्षदास जी महाराज जी ने जो पंचरसाचार्य हैं, उन्होंने जिस रस के माध्यम से जपानुष्ठान किया था 25 वर्ष पहले, और वह यज्ञ हुआ था, उसमें यह रामानुज दास भी था और उस कार्यक्रम का अनुभव किया था। उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उस ऐतिहासिक क्षण में मैं था, इसका मुझे भी गौरव होता है और मैं अपने को धन्य मानता हूँ। ऐसा एक अद्भुत कार्यक्रम और ऐसी व्यवस्था, उनसे हम सब जुड़े हैं। अब यहीं कोई स्त्री रामहर्षदास जी के विरुद्ध बोलने लग जाए तो क्या होगा? संगठन में विघटन की भावना आ जाए। बस इसी से बचना है। जो हमारे पूर्वाचार्यों ने परंपरा स्थापित की, जो भगवान रामानुजाचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवत्पाद कलिपावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज,
वेदव्यास जी महाराज ने जो परंपरा, जो सिद्धांत हम सब लोगों को दिए हैं शास्त्रों में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में, उनको हम स्वीकार करते हैं, इसलिए हम एक हैं। अगर उससे अलग हट के स्वीकार करेंगे तो विघटन होगा, विभाजन होगा। इसलिए संगठन के लिए, संगठित होने के लिए पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूर स्थिताम आनीतांतु निजाक्षर सुमनुषो भौमा पिबंत्वन्वः। हमें तो आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित मार्ग में बढ़ना है, आचार्यों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना है। हमारा यह मार्ग है, यह आचार्यों ने बता दिया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यह भगवान श्री रामानुज कृष्ण कह रहे हैं। रामानुजो मानिनी नाम कह रहे हैं रास पंचाध्यायी में। वो श्री कृष्ण उन्होंने बताया है इस बात को। एवं परंपरा प्राप्तम, हमें परंपरा प्राप्त जो है उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसके पोषण में हमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। कुछ नई बात कहने के चक्कर में हमें अपने आचार्यों के विरुद्ध ही नहीं चलना चाहिए। यह सिद्धांत है, यही आचार्यों की परंपरा है, यही हम सब लोगों का प्रेम परस्पर प्रवर्तित करने वाला है। और इसलिए वात्सल्य होता है, भाव होता है, रस होता है। अभी अभी आप सब लोगों के सामने बाल रूप में हमारे सामने आकर के बागेश्वर धाम वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करेंगे, हमने बहुत दुलार से उनको देख करके उनके कपोलपाली पर वात्सल्य अंकित किया और ये अनुभव किया कि इसी प्रकार आचार्यों की परंपरा से और फिर उनके आचार्य की परंपरा से, जो कि ऐसी परंपरा में है जिन्होंने अष्टाध्यायी, पाणिनीय अष्टाध्यायी का श्लोकबद्ध अगर किसी ने संचयन किया तो वो तुलसी पीठाधीश्वर, जिन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी को श्लोकबद्ध संचयन किया। वो जो कार्य हैं, ऐसे ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों, अभी तो मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी ने एक और दिव्य काव्य की रचना की है। उस काव्य का नाम है लघु रघु, क्या? अति लघु रघु, अति रघु लघु, अधिरघु। हाँ, एवं रघुमधिकृत्य अधिरघु। तो अधिरघु इतना काव्य का वर्णन किया और चिंतन किया। लघु रघुवरम पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर जी की विलक्षण रचना है, जिसमें सारे श्लोकों में लघु वर्णों का ही प्रयोग है। शायद मलोक पीठाधीश्वर जी ने देखा भी होगा, जरूर देखा है, हमको भी मिला। सब लघु वर्णों का प्रयोग है। ये तो हमारे आचार्यों के, विद्वानों की परंपरा रही, ये तो विलक्षणता रही। फिर मैं उसका जब शीर्षक पढ़ता था तो मैं सोचता था पूरा काव्य लघुत्व से परिपूर्ण है, दासानुदासत्व से, नैत्यानुसंधान से, अपने को छोटा मानने के रूप में लघुत्व का अनुसंधान होता है। नाम लखन लघु देवर मोरे, लक्ष्मण जी रामानुज जो हैं, राम जी के छोटे भाई, वो लघु हैं। तो ये सब भरा हुआ है, लघुत्व से भरा हुआ है, ये रस है, पूरा है। इसका शीर्षक जो है लघु रघुवरम में, वरम में रम जो है वो गुरु हो गया। ये मैं मन में सोचा करता था। क्यों? गुरुत्व है, ये मैं सोचता था। वह जो मैं अनुभव करता था वो हमारे मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी ने उसका अपने काव्य का शीर्षक भी अधिरघु, अधिरघु, अधिरघुनी, अधिरघुनी, इस रूप में भी यह अनुसंधान किया। और ऐसा अधि रघु, तो उसमें विशेषण किसी का भी हो जाएगा। चरितम
का विशेषण हो जाएगा, यशः का विशेषण हो जाएगा, ऐश्वर्यम का विशेषण हो जाएगा, वो सबका विशेषण हो जाएगा। यह शीर्षक अभी मैं उस काव्य को देखा नहीं हूँ। आपने कहा था मैं उसका PDF भेजूंगा, मैं देखा नहीं, अभी प्राप्त नहीं हुआ। और ये उस PDF में वो मैं पढ़ लेता हूँ और ग्रंथ भी मिल जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, सामने आप सब लोगों के आएगा। राम जी की महिमा का जो भी कोई वर्णन करता है वह दिगंत विश्रांत कीर्ति, उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव दिग दिगंत व्यापी हो जाता है, सब जगह उसका वैभव हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि को देखिए, उनको कौन नहीं जानता है। उन्होंने श्री राम जी के चरित्र का दिव्य वर्णन किया। कुरु राम कथाम दिव्याम, 31 सर्गों में 31 सर्गों में उनका चरित्र है राघवीय महाकाव्यम। 31 छंदों में, हर एक सर्ग में एक एक छंद, मतलब 31 छंदों में 31 सर्गों का राघवीयम करके महाकाव्य है आपके द्वारा। और 100 श्लोक से, इससे किसी में ज्यादा, किसी में 100 से ज्यादा ही है, कम नहीं है। इस तरह से उनकी वह अद्भुत रचना है। यही सब आगे आएगा। श्री राम जी का वैभव वर्णन करने से महर्षि वाल्मीकि जो है उनको कौन नहीं जानता है, और श्री राम जी का गुण वर्णन करने से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि आज राम जी के चरित्र को लेकर सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर को भी सब लोग जान गए राम जी के संबंध से, जान गए ना। तो राम जी से जो जुड़ता है, राम जी की जो आराधना करता है, उसका ऐश्वर्य स्थायी होता है। क्योंकि राम जी ने कभी बेवफाई नहीं की कि काम की और निकल गए सबको छोड़ छाड़ करके। और तो बाकी सब छोड़ छाड़ करके निकल जाते हैं, और भी अवतार होते हैं जो छोड़ छाड़ करके निकल जाते हैं अपना काम करके, लेकिन हमारे राम जी ऐसे नहीं हैं। वो तो सबको साथ लेकर के जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबको साथ लेकर के जाते हैं। इसीलिए अवध तजे तन नहीं संसारा। वैसे तो सब तीर्थों का इसी तरह महत्व है, ऐसा ही महात्म्य है। हम पूज्य संत गोपाल जी का परमपद हुआ और सब बात हुई, तो हमारे मलूक पीठाधीश्वर जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा हमसे, कहा धाम लाभ। हमने कहा धाम में ही हुआ, यही सबसे बड़ी बात है, धाम लाभ, धाम में यहाँ पर। ये ठाकुर जी का है, मोक्ष का मार्ग, सूर्य मंडल का भेदन करने वाले को ही मुक्ति मार्ग पथिक कहा गया है शास्त्रों में। इसीलिए कहा द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभिमुखे हता, है ना, नहीं है। तो इसलिए ये जो बात है, सूर्य मंडल भेदता होता है वह जो मोक्ष की पदवी को प्राप्त करता है। सूर्य की तरफ ही तो यज्ञ की ज्वालाएं जाती हैं, सूर्य ऊपर रहता है। यज्ञ कुंड में यज्ञ की आहुति होगी तो उसकी ज्वाला ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि उसका मूल, अग्नि का भी मूल सूर्य है, सूर्य की दिशा में जाएगी। और सूर्य की 12 कलाएं हैं, और 12 कलाओं वाले सूर्य के वंश में अवतार लेने वाले भगवान श्री राम यज्ञ के द्वारा अवतार लेते हैं, यज्ञ के माध्यम से अवतार लेते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा, जो भी कहिए, लेकिन वह पुत्र की कामना से यज्ञ हुआ। और यज्ञ भगवान, यज्ञ के द्वारा भगवान श्री राम का जन्म। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश में है, यज्ञ की ज्वालाएं सूर्य की तरफ जाती हैं। और इसीलिए भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को उपदेश देते हुए बोलते हैं, यज्ञ से जुड़े हुए नाम को जब बोलते हैं तो 12 बार
यज्ञ का नाम लेकर के बोलते हैं, मानो सूर्य की 12 कलाओं के रूप में ही 12 बार यज्ञ का नाम लेकर भगवान श्री राम को साक्षात यज्ञ के रूप में ही प्रतिष्ठापित कर रहे हो। ही है प्रतिष्ठापित, वो तो करना क्या है आप गिन लीजिए, गणना कर लीजिए। यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञ साधन यज्ञांतकृत यज्ञ गुह्यम अन्नमन्नाद। बाद में फिर अन्नमन्नाद एवचार। तो 12 नाम यज्ञ के माध्यम से आता है। इसका मतलब भगवान श्री राम जैसे यज्ञो वै विष्णु वैसे श्री राम यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री राम अवतार लेते हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की दिशा में नहीं अपितु बक्सर की दिशा में, भले वो मिथिला की भी दिशा है लेकिन बक्सर की दिशा में जब प्रस्थान करते हैं तो उनके बाणों की शक्ति ताटका के वध के माध्यम से प्रकट होती है। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। और जब यज्ञ की रक्षा के लिए ही जा रहे हैं, यज्ञ विश्वामित्र जी की जो यज्ञ के रूप में बड़ा वो है, यज्ञ पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग हिंदी में इसका दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। बड़ी अच्छी यज्ञ हो रही है, बड़ा अच्छा यज्ञ हो रहा है इस रूप में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यज्ञ की रक्षा करते हैं भगवान श्री राम और विश्वामित्र के समेत समस्त महर्षि लोग प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। और यज्ञ का दर्शन करने के लिए जब जाते हैं वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में, तो यज्ञ के लिए जाते हैं तो उनका विवाह हो जाता है। धनुष यज्ञ के माध्यम से ही राम जी का विवाह हो जाता है। यज्ञ के माध्यम से ही भगवान का विवाह होता है और यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान जाते हैं। और यज्ञ आप करें मख की रखवारी, यहाँ तक कि अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या से बाहर निकलते हैं तो यज्ञों की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। ऋषि महर्षियों के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए रावण के षड्यंत्रकारी सब प्रयास चल रहे थे, उसको ध्वस्त करने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जाते हैं। और उन्हीं यज्ञों के में जो वाजपेयी यज्ञ में छत्र घोड़े के ऊपर लगाया जाता है, उसी छाते से हम आपके ऊपर छाता लगाएंगे। आप तापस वेश विशेष उदासी हो गए, छाता नहीं लगा सकते, लेकिन वाजपेयी यज्ञ का छाता सन्यासी ब्रह्मचारी कोई भी कितना भी तपस्वी हो, सबका त्याग कर चुका हो, वह भी लगा सकता है। इसलिए उन महर्षियों ने कहा भगवान राम से, एभिश्छायाम करिष्यामः छत्रैः स्वैर् वाजपेयकैः। इन अपने वाजपेयी यज्ञ के छत्र के माध्यम से हम आपकी छाया करेंगे। ऐसे हमारे श्री राम जी हैं, वो भगवान श्री राम संगठन करने में उनका कोई दूसरा जवाब नहीं है। इसलिए श्री राम जी के चरित्र से हम सब संगठित होते हैं। रावण का दलन कर दिया, समापन कर दिया, समाप्त कर दिया, उसका साम्राज्य ध्वस्त कर दिया, विभीषण जी को बैठा दिया। अयोध्या का एक भी सैनिक नहीं हताहत हुआ, एक भी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ी। ये संगठन शक्ति भगवान श्री राम की है। इसलिए भगवान विष्णु के घंटा अवतार श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, कटुरट दट निटंकृति चटुल कठोर कार्मुक दृढ़ घटित कैलास कोटि विकट दुंदुभि कंकाल कूट दूर विक्षेप दक्ष दक्षिणेतर पादांगुष्ठ दर चलन विश्वस्त सुहृदाशय कोसल सुता कुमार कारुणित कंचुकाकार सनातन धर्म। भगवान श्री राम का संबोधन करते हैं सनातन धर्म। और यहां हम कहते हैं तम वंदे परमात्मानम
कृष्णम धर्मम सनातनम है। तो सनातन है। तो बंधुओं, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। हम लोग भी कथा कहते हैं तो महापुरुष लोग आते हैं, उनका वक्तव्य होता है तो सोचते हैं अभी इतनी कथा बाकी है, ये कथा कहनी है, क्या कथा कहेंगे। तो हमारे मलूक पीठाधीश्वर जी को अभी कथा कहनी है, इसलिए घायल की गति घायल जाने वाली बात है। बातें तो बहुत सी चलेंगी और चलती रहती हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि भगवान श्री राम का यज्ञ के माध्यम से ही सब कुछ है, और यज्ञ के माध्यम से ही भगवान ने अपना त्याग भी दिखाया। भगवती जनकनंदिनी जानकी ने अपना सत्य दिखाया, सतीत्व दिखाया। तदा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। यज्ञ का ही माध्यम है, यज्ञ के ही रूप में है आदि से लेकर के अंत तक। राम जी तो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत हैं। जब लड़का जन्म लेता है तो यहाँ माताएं गाना गाती हैं, के करा के भैले बबुआ राम, के करा बबुआ लक्ष्मण, के करा बबुआ लक्ष्मण हो, ललना के करा के भरत भुआल तक करा घर सोहर हो, ललना के करा के भरत भुआल के करा घर सोहर हो। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाह रहा हूं कि श्री राम जन्म से हमारे जुड़े हैं, और जन्म से लेकर के आद्यंतो टकितो ए टू जेड, समझ गए, आदि से अंत तक। यानी आदि में जन्म है और अंत में मरण है। जब हम मर जाते हैं तो हमको जब लोग ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। ऐसा यह मंत्र है और उसका जप हुआ है। मंत्रराज का मंत्रार्थ मंडप का निर्माण करके पूज्य राम हर्षदास जी महाराज ने मंत्रार्थ को उट्टंकित कर दिया है भगवान के। और मैं जब पढ़ता हूँ उसे, चतुर्थ्यंत का पदार्थ तो मुमुक्षुपड़ी में वर्णित चतुर्थ्यंत का अनुसंधान होता है। ये सब रहस्य हैं और यही हम सबको जोड़ने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने परम प्रेमी, परम प्रेष्ठ श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ हृदय से, क्योंकि गुरुम प्रकाशे धीमान मंत्रम यत्नेन गोपये अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। गुरु को ऐसे प्रकाशित करने वाले ऐसे शिष्य हैं हमारे वल्लभाचार्य जी गुरुदेव के, और यही वैभव मैं भी उसमें जुड़ जाता हूँ और मैं भी थोड़ा रिचार्ज कर लेता हूँ अपने को, और रिचार्ज करके सुख का अनुभव करता हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर कथा की गंगा प्रवाहित करने वाले पूज्य मलूक पीठाधीश्वर श्री 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 श्रीमान द्वाराचार्य जी महाराज, जो मलूक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य जी हैं, ऐसे जगत गुरु मलूक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इनके उस प्रवाह की नित्यता और ये इतनी प्रामाणिकता के साथ धर्मशास्त्रों का विवेचन करते हैं। गाय की बात हो या साधुता की बात हो या टकसाल हो, टकसाली साधु, बाल्यकाली साधु, हम सब लोग बचपन के साधु हो गए। तो बाल्यकाली साधु, इनका स्वरूप देखिए, इनकी रहनी देखिए और इनकी वाणी का रस पीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ दो बार पुनः श्री राम जी का नाम ले लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जय जय राम की चर्चा तो हम क्या करें, जय रामदास जी ही, जय राम जी ही हमको निमंत्रण दिए थे और यही यहाँ आज संचालन कर रहे हैं। हमारे प्रेमी प्रयाग से, जब मैं प्रयाग छोड़ करके जिस साल गया हूँ, शायद उसी साल ये प्रयाग आए अध्ययन करने के लिए।
ऐसे हमारे संबंध सब लोगों से, मलूक पीठाधीश्वर जी सब हम लोग घर के ही हैं, और ऐसे आचार्यों से हम लोगों के संबंध हैं कि हम सब एक हैं और मिल करके लगता है घर के सब लोग इकट्ठे हैं। आज यही रस मिलता है। ओम बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री भाष्यकार भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय श्री भाष्यकार। ओम शांति। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण शतकोटि अपारा के अनुसार संक्षिप्त में आप लोग भास्कर मूल रामायण आदि से अंत तक लगभग श्रवण की है।